अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए स्पेशल है, स्पेशल फॉर 10th क्लास फिज़िक्स, जो कि सेकंड हाफ बुक टेस्ट सीरीज़ है, जो कि चैप्टर 15, 16, 17 और 18 है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको आपने एट द एंड तक देखना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे ये टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, एट द एंड जब रिजल्ट आएगा तो वो दुआएं देंगे। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ये वीडियोस कोई आम नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी एमसीक्यू शेयर होते हैं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन शेयर होते हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन शेयर होते हैं स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को भी कंप्लीट देखना है और इसके नोट्स भी बनाए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें और मेहनत करें। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे टाइम अलाउड होगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। इसमें है जी फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें पहला है आपका इफ़ द मैक्सिमम करंट ऑफ 12.5 कैन पास थ्रू अ वायर देन व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल रेटिंग ऑफ द फ्यूज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी। इसमें आपका टू एट अ सर्टेन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ए बी सी और डी दिया गया, तो इसका जो ए है वो राइट है, यानी कि लेंथ। उसके बाद है जी आपका थ्री द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ सोलेनॉइड रिसेंबल्स विद द फील्ड्स पैटर्न ऑफ ए बी सी और डी दिए गए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है डी। उसके बाद है जी आपका फोर अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स ए बी सी और डी दी गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका स्टूडेंट सी। उसके बाद है जी फाइव दोज क्वांटिटीज whose values does not vary continuously are remain constant, ए बी सी और डी दिए गए स्टूडेंट्स, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका सी। उसके बाद है जी आपका सिक्स अ स्विच हैज़ ओनली पॉसिबल स्टेट्स, तो इसमें ए बी सी और डी दिए गए स्टूडेंट्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। अब है जी सेवन इफ एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी देन एक्स इज इक्वल टू वन वैन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसमें ए बी सी और डी दिए गए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ए। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर आपका 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, ए बी सी और स्टूडेंट्स इसका डी दिए गए, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है डी। उसके बाद है जी 9 द मेन आउटपुट यूनिट इज ए बी सी और डी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी, यानी कि आल। उसके बाद है जी 10 द प्रेजेंस ऑफ पिट्स ऑन कंपैक्ट डिस्क इज डिनोटेड बाय, ए बी सी और डी दी गए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ए। उसके बाद है जी आपका 11 आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर है इसका। ठीक है, जो राइट ऑप्शन है एटॉमिक मास इज डिफरेंट। ठीक है, अब आते हैं जी 12 की तरफ द न्यूक्लियर फिशन ऑब्जर्व्ड बाय ए बी सी और डी है स्टूडेंट्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए। ठीक है, अब आते हैं जी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो मैंने अब एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट तरीन है, इनको भी आपने अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इसमें पहला है, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगाजोल। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसके साथ तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पेपर में आपका लाजमी आ जाएगा और ये स्टूडेंट्स आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो आपने ये दोनों तरह से तैयार करना है। राइट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स ऑन द बॉडी। उसके बाद है जी 3 डिफाइन डिफ्यूज, राइट द यूज ऑफ डिफ्यूज। उसके बाद है जी आपका 4 प्रूव दैट आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। उसके बाद है जी आपका 5 राइट एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद है 6 हाउ मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूसेस इन करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद है जी 7 डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट, हाउ डज दिस फिनोमिना रिलेट टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद है जी आपका 8 यू आर गिवन एन अनमार्क्ड
magnetized steel bar and steel magnetic, its north and south ends are marked N and S respectively. State how would you determine the polarity at each end of unmarked bar. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये इंपॉर्टेंट तरीन सवाल है। डिफाइन एसी जनरेटर, उसके बाद दूसरा है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बाद तीसरा है मेक द ट्रूथ टेबल फॉर नॉर्थ गेट, उसके बाद 4 है राइट द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसके बाद है जी 5 हाउ मैनी आउटपुट्स एंड इनपुट्स ऑफ और गेट, उसके बाद है 6 राइट द ऑपरेशंस ऑफ इन्वर्टर, 7 है हाउ नैंड गेट इज मेड राइट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैंड गेट, उसके बाद है जी 8 व्हाट इज मेंट बाय थेफ्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है राइट शॉर्ट क्वेश्चंस 5 डिफाइन ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स, उसके बाद दूसरा स्टूडेंट्स एक्सप्लेन ट्रांसमिशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर, उसके बाद है जी 3 डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गिव एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 4 है व्हाट आर द डेमोक्रेटिक थ्योरी अबाउट एटम, 5 है राइट सम सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, उसके बाद 6 है हाउ मच ऑफ 1 ग्राम सैंपल ऑफ प्योर रेडियोएक्टिविटी सब्सटेंस वुड बी लेफ्ट अंडर डिकेड आफ्टर 4 हाफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद है जी 7 कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये अब 8 है डिफाइन द टर्म जेनेटिक। ठीक है, अब आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन है, डिफाइन जॉल्स लॉ एंड डिराइव इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद है जी बी द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज 500 ओम, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है 6 ड्रा द सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ गेट, उसके बाद है बी इफ अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू सप्लाई वोल्टेज टू अ 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन which draws a current of 0.8 ampere. Calculate the current in the primary if the voltage of AC source is 240 volt. अब है जी 7 है what is internet, explain internet services, उसमें B है जी half life of radioactive elements is 10 minutes if the initial count rate is 368 counts per minute, find the time for which count rates 23 counts. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ये हमने आपके साथ सेकंड हाफ बुक शेयर की है स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी एमसीक्यूज थे, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे, ये सारे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। इनको आप अच्छे वे से प्रिपेयर कर लें, ये ही पेपर में आएंगे। आप जो बच्चे ये टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, आप एट द एंड देखेंगे कि उन्हीं के ही कंप्लीट मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स। तो इनको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लें, चूँकि 25% आपका कंसेप्चुअल है, तो इसमें मैंने कंसेप्चुअल भी ऐड किए हैं, तो आपने उनको भी अच्छे वे से प्रिपेयर करना है, एनालिटिकल बेस भी और नॉलेज बेस भी स्टूडेंट्स। तो ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये इंपॉर्टेंट तरीन है, इनको अच्छे वे से प्रिपेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, ताकि जो आपके दूसरे फेलोज़ हैं उनका भी भला हो सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।